नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैठकर किए जाने वाले आसनों के बारे में। ये सभी आसन ऐसे हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। इतने इजी आसन हैं जिन्हें अगर आपने नया नया योग करना शुरू किया है तो भी आप इन्हें अपने अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन है दंडासन। दंडासन के लिए दोनों पैरों को सामने खोल के बैठ जाएंगे और पंजों को अपनी तरफ पॉइंटेड करके रखेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों को अपने हिप्स के पास में रखेंगे। यह है दंडासन। दंडासन सभी बैठकर किए जाने वाले आसनों का आधार है। बैठकर किए जाने वाले आसन इसी आसन से शुरू होते हैं। अगला आसन है भद्रासन। भद्रासन के लिए पैरों को सामने खोल लीजिए, दंडासन में बैठ जाइए और फिर पंजों से पकड़ करके दोनों पैरों को अपने पास ले आएंगे और उंगलियों को लॉक करके पैर की उंगलियों को ऐसे कवर कर लेंगे हाथों से और दोनों घुटनों को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। ये है भद्रासन। आपके कंधे आगे की तरफ ऐसे नहीं रहेंगे, इनको अपनी पीठ को सीधा ही रखें और सामने देखें। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। ये आसन सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है नीचे की तरफ। अगर आपके घुटने यहाँ तक आते हैं तो यहीं तक रखिए। इनको सहारा देने के लिए आप यहाँ पे किसी कुशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस स्थिति में थोड़ी देर। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए दंडासन में बैठ जाइए और फिर एक पैर को मोड़ करके अपने नितंब के नीचे रखें, दूसरे पैर को मोड़कर अपने दूसरे नितंब के नीचे रखें। पीछे अंगूठों को जोड़ लेंगे और अपनी एड़ियों को फैलाकर एड़ियों के आसन पर अपने नितंब टिका देंगे। ये है, और हाथों को घुटनों पे रखेंगे। इस स्थिति में आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। बहुत सारे आसनों का आधार है वज्रासन। भोजन के उपरांत अगर आप 5 मिनट तक वज्रासन में बैठते हैं तो ये आपके डाइजेशन की गति को बढ़ा देता है, आपके पाचन की समस्याओं को दूर करता है और आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है। अगर आपके घुटनों में ज्यादा समस्या है या आर्थराइटिस की समस्या है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना। अर्धमुष्ट्रासन के लिए वज्रासन में बैठें और अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। अपने हाथों को अपनी कमर पे ऐसे रखें कि आपकी उंगलियां नीचे की तरफ हो और गर्दन को तानते हुए नीचे की तरफ झुका दें। और अपने धड़ को श्वास भरते हुए नीचे की तरफ जितना झुका सके झुकाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस लौट आए। अर्धोष्टासन आपकी स्पाइन को लचीला बनाता है, आपके लंग्स की क्षमता को बढ़ाता है और हृदय की कार्य प्रणाली में सुधार करता है। अगर कोई पेट संबंधी बीमारी है या हार्निया के मरीज हैं आप, तो आपको इस आसन से बचना चाहिए। अगर आपको चक्कर आते हैं तो भी आपको यह अभ्यास नहीं करना है। उष्ट्रासन के लिए पैरों में कमर के बराबर गैप करके अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। पंजों को पीछे की तरफ खोल दें। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, पहले एक हाथ को फिर दूसरे हाथ को, और अपनी गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको इस आसन को नहीं करना है। चक्कर आते हैं या पेट में कोई समस्या है, आपने जल्दी में कोई ऑपरेशन कराया है या हार्निया की समस्या है, तभी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। शशांक आसन के अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठें। अपने घुटनों को थोड़ा फैला लें, लेकिन पीछे आपके अंगूठे जुड़े ही रहेंगे। लंबा श्वास लें
और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे रखें और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाएं और अपनी ठुड्डी को जमीन पे टिका देंगे। ये है शशांक आसन। शशांक आसन का अभ्यास आपको थकान, चिंता और क्रोध को कम करने वाला है। तो श्वास भरते हुए वापस आए और श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। शशांक आसन का अभ्यास उन व्यक्तियों को नहीं करना है जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या है या उदर संबंधी कोई रोग है। उत्तान मंडूक आसन के अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठे, फिर अपने पैरों को जितना खोल सकते हैं हाथों का सहारा लेकर उतना खोल दीजिए और श्वास भरते हुए एक हाथ को दूसरे कंधे पे रखेंगे और फिर दूसरे हाथ को उसके अपोजिट कंधे पे रखेंगे और हाथों से अपने सर को धक्का नहीं देना है। इस स्थिति में बैठेंगे। इसे कहते हैं उत्तान मंडूक आसन। ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और आपके चेस्ट को ओपन करता है, कंधों में दर्द को दूर करता है। वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए। पीछे से देख लीजिए। वक्रासन के अभ्यास के लिए दंडासन में बैठेंगे और अपने बाएं पैर के पंजे को उठा करके दाहिने पैर की घुटने के पास में रखेंगे। फिर अपने दाहिने हाथ के मुनी से बाएं पैर के घुटने को पुश करेंगे और बाएं पैर के पंजे के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और बाएं हाथ को पीछे रखेंगे और अपनी पीठ को सीधा रखेंगे और गर्दन को मोड़कर पीछे की तरफ देखेंगे। ये है वक्रासन। ये एक ट्विस्टिंग पोज है। सांस छोड़ते हुए आसन को रिलीज करेंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी दोहराएं।